Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 9th class. Hope you are fine and healthy at your homes. First of all, recite dua before starting the lesson. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen. Today I am going to teach you unit number 3, media and its impact. First of all, look at the title, media and its impact. ठीक है? What is meant by media? Now very common. Media means source of communication. Source of communication. ठीक है? Write down on your books the meaning of this title. Media means source of communication. Communication क्या है? What is meant by communication? Yes. जो हम कम्युनिकेशन के लिए जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मीडिया. ठीक है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इम्पैक्ट का मीनिंग है इफेक्ट, असर. ठीक है? मीडिया यानी जो सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उनका इफेक्ट क्या है. ठीक है? दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. I have selected some pictures for you for better understanding. These are some sources of communication. ठीक है? Computers and laptops and TV, mobile phones. All these are electronic devices, and in print form there are newspapers, novels, and some other things. I want to ask some question from you before starting the lesson. How does media brings people closer? मीडिया जो है वो किस तरह लोगों को करीब लाता है एक दूसरे के. अभी तो ये लेसन जो है वो ऑलरेडी आपकी बुक में था, लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसकी इम्पोर्टेंस, ये जो मेरा लेक्चर है इसी को देख लीजिए आप. फॉर एग्जांपल ये जो है लॉकडाउन, जो ये पैंडेमिक है कोविड-19 का, इसमें एजुकेशन प्रोसेस को और बहुत सारे इम्पोर्टेंट और भी ऐसे वर्क्स जो हैं. एजुकेशन इज़ आल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट मीडियम, और इसमें हमारा स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना और इस रिलेशन को, अगर ये मीडिया जो है वो इसमें मौजूद था यहाँ पर, तो इसी ने इसको इन लोगों को, आवाम को जो है एक दूसरे के क्लोज रखा, और ये प्रोसेस एज इट इज़ चलता रहा. ठीक है? और अगर ये लेसन ऑलरेडी आपकी बुक में है तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो वाकई ही, ये जिस एज में हम लोग रह रहे हैं इसमें भी अभी जो हमारी कम्युनिकेशन है, हमारा जो न्यूज़ चैनल्स हैं या और भी जितनी भी मीडियम्स हम यूज़ कर रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ये सब चीज़ें, इनके बगैर अब सर्वाइव करना इस वर्ल्ड में दैट इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया? दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन. और अब आज के जनरेशन का जो बच्चा है वो तो फटाफट इसका आंसर दे सकता है. ठीक है? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. अभी भी जो दोनों पिक्चर्स है ना, इनमें से आपको जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवी, सेल फोन्स, ऑल द डिवाइसेस विच आर विच यूज इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो डिवाइसेस हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. ठीक है? जिसके लिए हम बूस्टर्स और जो चैनल्स जो हैं जिस पे हमारा जो है ऑन एयर ये चीज़ें जब जा रही होती हैं सारी, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. एंड प्रिंट मीडिया जो है हमारा डेली जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, नॉवेल्स आते हैं, वीकली मैगजीन्स होते हैं, मंथली मैगजीन्स होते हैं, जो आप बचपन से कुछ स्टोरी के लिए और तरबियत के लिए, जैसे नौनिहाल, तालीम और तरबियत, और कुछ और भी वी शाइन वगैरह जो आपके जो आपके नॉवेल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये भी हमारा प्रिंट मीडिया है. ठीक है? बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है? बोथ आर इम्पोर्टेंट. एंड द थर्ड क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ कि डू यू लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, और विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर? अगर अभी वैसे जो आजकल जो सिचुएशन आ गई है, योर बुक इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन फिर भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते. रीडिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम छोड़ नहीं सकते. लेकिन थोड़ा सा ये जो बहुत ज़्यादा हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हम जिसके साथ अटैच हो गए हैं,
उससे ये चीज़ें थोड़ी सी निगलेक्ट होना शुरू हो गई हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, और ये चीज़ें हमारे पास जो है वो टाइम नहीं बच रहा है इनकी रीडिंग करने के लिए। लेकिन इसमें इसकी इम्पोर्टेंस से जो है वो आप इनकार नहीं कर सकते। तो अगर आप कर रहे हैं तो विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर, हर एक का होगा, ठीक है, कोई ना कोई आप उसमें जो स्टूडेंट्स के लिए भी मैगजीन कॉर्नर्स ऐसे होते हैं, स्टोरीज के लिए होते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो उनको कुछ टिप्स चाहिए होती हैं, कोई कुकिंग के बीच में प्रोग्राम्स होते हैं, और इस तरह की चीज़ों के लिए जो हैं, और या न्यूज़ के लिए पेरेंट्स जो हैं, बड़े जो हैं, वो ज़्यादातर न्यूज़, और वैसे बच्चों को भी अप टू डेट जो है वो रहना चाहिए कि हमारा क्या कंट्री में या वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर में भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक पाकिस्तान के जो फेमस हैं, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो तब भी ये जो डेली न्यूज़ हैं, डॉन है, या और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, और इसके अलावा जंग और नवाए वक्त और इस तरह छोटे-छोटे जो और भी काफ़ी सारे मतलब न्यूज़पेपर्स हैं। तो बच्चों का भी कोई ना कोई फेमस एक पेज जो है वो होता है, ठीक है। तो आपको जब लेसन के अंदर आप जब करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, तो ये आपका अपना मूड होगा कि कोई भी जो भी आपका न्यूज़पेपर होगा वो करेंगे आप, ठीक है। नाउ we'll start the lesson. This is a lesson starts from a dialogue, ठीक है। ये लेसन जो है वो मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, इसमें ये एक डायलॉग की फॉर्म में है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 22, ठीक है। और डायलॉग जो है, अभी प्रीवियस जो एक्सरसाइज हमने की है उसमें मैंने आपको एक डायलॉग जो है वो दिया था, राइट अ डायलॉग बिटवीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अ टीनेजर। तो उसी से अगले उसमें लेसन इस तरह का आ गया, तो इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाउ टू राइट अ डायलॉग। आपका इंग्लिश का जो पेपर है उसमें डायलॉग राइटिंग का आपका क्वेश्चन है एक, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है, वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अच्छा खासा उसमें हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। बुक के अंदर भी है कंपोजिशन में, लेकिन खुद से सेल्फ क्रिएटिव राइटिंग वाले जो डायलॉग्स हैं वो भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो इसमें से आप बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ डायलॉग। पेज नंबर 22, मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th, ठीक है। यहाँ पर मिस आयशा जो है क्लास 9th की फेवरेट टीचर हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, ईगरली विद कीन इंटरेस्ट, ठीक है, एंशियसली, बड़े शौक से, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत शौक से, कीनली अटेंड हर क्लास, उनकी क्लास जो है बड़े शौक से अटेंड करते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, दिस इज वेरी मच गुड क्वालिटी ऑफ अ टीचर, कि जब टीचर क्लास में एंटर होती हैं तो वो स्माइलिंग फेस के साथ, यूजुअल यानी कैजुअली उनका डेली रूटीन है कि वो स्माइलिंग फेस के साथ क्लास में एंटर होती हैं। greets the students, greets meaning she says assalamu alaikum, and जो भी आपका एक है उसका सिलसिला वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद जो उनकी खैर खैरियत पूछना, ठीक है। greets the students and takes the roll call, underline the word roll call, अटेंडेंस जो आपकी होती है ना उसको कहते हैं रोल कॉल, ठीक है। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, अंडरलाइन द वर्ड ट्यूटोरियल, डिस्कशन डे, ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड ट्यूटोरियल, डिस्कशन डे। जैसे बज़्म अदब का पीरियड होता है, बहस मुबासे का दिन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री परमिशन होती है कि कोई भी टॉपिक जो सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर टीचर और बच्चे जो है पूरी क्लास के वो कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, गियर्ड अप, अंडरलाइन द वर्ड गियर्ड अप, रेडी, गियर्ड अप, रेडी, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो रेडी हैं, क्योंकि टाइम टेबल में जैसे ये चीजें अनाउंस ऑलरेडी हुई हुई होती हैं। दे नो व्हाट इज अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। उनको पहले से ही टॉपिक जो है वो बताया गया था और उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, और दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और इसकी वो तैयारी करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड बॉक्स में क्वेश्चन भी आ रहा है, गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल, तो वो मैंने आपको लिखवा दिया। द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल इज डिस्कशन, ठीक है। shall we start? Teacher is asking from the students. She asked politely, politely, gently, बड़ी gently और अच्छे नरम लहजे में टीचर ने पूछा कि हम इसको स्टार्ट करें। Yes, the students nod. Yes भी कहा, and the students nod. Underline the word nod. To move head in affirmation, ठीक है। To move head in affirmation यानी हाँ कहने के लिए सर हिला देना, ठीक है। टीचर, देखिए जब टीचर लिखा गया है तो उसके बाद जो है वो डायलॉग के साथ कोलन यूज हुआ है, तो ये डायलॉग राइटिंग में ये पंक्चुएशन जो है वो आपने भी
जब आप इसको ग्रामर के लिए जब आपका क्वेश्चन आएगा डायलॉग राइटिंग में, तो आपने भी ऐसे ही करना है। जो भी जितने पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हो, जब उनका डायलॉग स्टार्ट हो तो उस डायलॉग पे उसका नाम लिखने के बाद वहां पर कोलन यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, जो आपका यूनिट है। ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर यानी बिफोर के, जैसे कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया टॉपिक क्या है कि टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल टीचर ने जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि स्टार्ट करने से पहले लेट मी स्टेट, या मुझे ये कहने दीजिए कि मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, यानी कि बाज औकात ऐसा भी होता है, जैसे आजकल तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है क्योंकि कुछ डिवाइसेस हमारे हाथों में पहुंच चुकी हैं और वो भी सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज का सोर्स बन गई है। एक तो हम टीवी देखते थे ना, उसमें भी चैनल्स का कंपटीशन होता है, तो समटाइम्स उसमें भी फेक न्यूज जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती और ऑन एयर कर दी जाती है। और समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। बेशक ये नहीं कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है, फॉल्स न्यूज भी आती हैं, लेकिन जनरली यानी कॉमनली क्या होता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती भी इसी से ही है, अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। चंद सेकंड लगते हैं आपको पूरे जितने भी एक एक जो मूवमेंट हो रही है किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको सारी न्यूज जो है वो पता चल जाती है, ठीक है। डू यू एग्री? शी इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि डू यू एग्री, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? तो स्टूडेंट्स, यस वी डू। स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, नेम नहीं मेंशन किए बिकॉज द होल क्लास इज पार्टिसिपेटिंग, दैट्स व्हाई स्टूडेंट नंबर 1। आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। स्टूडेंट नंबर 1 wants to add some more information, टीचर yes sure, ठीक है, yes sure के बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये पंक्चुएशंस के लिए भी आप लोग इन चीजों को नोट डाउन करते जाएं। स्टूडेंट नंबर 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, ठीक है। अभी देखिए जैसे कोई न्यूज होता है, न्यूज होती है, तो उसके बाद जो आजकल सर्वे है उसमें भी जो मीडिया के जो वर्कर्स हैं वो उस जगह पर जाकर अवाम के ओपिनियंस और फीलिंग्स जो हैं वो भी इंटरव्यू ले लेते हैं, तो वो भी एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया अट्रैक्ट्स यानी अट्रैक्ट करता है मीडिया किसको, द अटेंशन। अटेंशन क्या होता है, नोटिस या अवेयरनेस जो है वो कितने ज्यादा, अ वेरी लार्ज ऑडियंस। व्हाट इज मेंट बाय ऑडियंस, द व्यूअर्स और द लिसनर्स, ठीक है, जो हम न्यूज देख रहे होते हैं, ऑडियंस हम लोग होते हैं, ठीक है, पीपल हु आर अटेंडिंग द चैनल्स में, जो हम अटेंड कर रहे होते हैं सारे जो लिसनर्स और व्यूअर्स, ठीक है। A very large audience. Have you noticed that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर भी अब डिफरेंस आता जा रहा है। इसकी जगह जो है वो हमारे मोबाइल्स ने जो है वो उसमें भी सारा इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, जो कुछ टीवी पे न्यूज़ चल रही हैं या उनकी गुजर चुकी हैं तो तब भी उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें मिल जाएंगी, या कोई भी प्रोग्राम्स आपके एंटरटेनमेंट के हैं वो भी आप बाद में देख सकते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा वो हो गया है टाइम चेंज, लेकिन अभी जो लेसन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक हमारी चलें जो पहले की जो जनरेशन है उनकी तो यही हैबिट थी कि जैसे ही फादर घर में एंटर हुए हैं या कुछ है तो कोई मुल्क के अंदर कोई भी अफरा तफरी है या नहीं है, बट लेकिन न्यूज़ चैनल की वजह से या किसी भी वजह से जो पहला हमारा एक्शन क्या होता है कि स्विच ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन जो है उसको ऑन कर लिया जाता है, ठीक है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 23, टीचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नो डाउट यानी नो अनसर्टेनिटी, कोई शक नहीं है इसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट इट, वाकई यानी कि ऐसी ही सिचुएशन है। द टीचर इज एग्री विद द स्टूडेंट्स व्यू। Student number 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us, ठीक है। Let me say, student number 2 wants to say that media has become a part of our life. Media जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। It not only informs us but also entertain us. ना तो मतलब ना सिर्फ हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं बल्कि हमारी entertainment जो है वो भी मीडिया पे ही डिपेंड कर रही है। For
पार्ट 1 जो है लेक्चर का, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ तक पेज 23 का जो आल्सो एंटरटेन अस, यहाँ तक हमने इसको पार्ट 1 में किया है, एंड इन द सेकंड पार्ट आई विल कंप्लीट द whole unit. ठीक है, तो I am hopeful that you have understand it very well, all the underlined meanings, learn their spellings and their meanings as well. ठीक है, और इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। अल्लाह हाफिज़।